नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। जानकारी मिल रही है सीधा महाराजगंज से। निषाद पार्टी की एक नेता ने खुदकुशी कर ली है। बड़ी घटना महाराजगंज में। निषाद पार्टी के एक नेता ने आत्महत्या कर ली है और मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों को खुदकुशी करने वाले नेता ने जिम्मेदार बताया है। फर्जी मुकदमे के तहत प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मानसिक दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। आत्महत्या से पहले उसने नेता ने फेसबुक पोस्ट करके सारी बातें लिखी हैं। निषाद पार्टी के नेता ने खुदकुशी करने से पहले फेसबुक पर पोस्ट करके पूरी डिटेल लिखी है। बड़ा मामला। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों पर उन्हीं के पार्टी के नेता को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते उसने आत्महत्या ही कर ली। देखिए, पहले फेसबुक पोस्ट होती है और फेसबुक पोस्ट के बाद निषाद पार्टी का एक युवा नेता जो 10 वर्षों से पार्टी से जुड़ा है, उसने आत्महत्या कर ली। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और उनके बेटे श्रवण निषाद और प्रवीण निषाद के जो पीआरओ हैं जयप्रकाश निषाद, इन सभी के विरुद्ध गंभीर आरोप है। फर्जी मुकदमे के तहत प्रताड़ित करने का आरोप है, मानसिक दबाव बनाने का आरोप है। और फेसबुक पोस्ट में धर्मात्मा निषाद, जो निषाद पार्टी के एक युवा नेता हैं, जिन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या के बाद उनकी मौत हो गई है। फेसबुक पोस्ट में साफ लिखा है कि 10 सालों तक परिवार से ज्यादा पार्टी को महत्व दिया, पार्टी की सेवा की, लेकिन बावजूद इसके बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर पार्टी के मुखिया संजय निषाद और उनके बेटों ने फर्जी मुकदमे के तहत कई बार उनको प्रताड़ित किया और कई तरह के फर्जी मुकदमों में उनका नाम शामिल किया गया। वो जेल में भी रहे और यही वजह है कि धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली है। धर्मात्मा निषाद की मौत के बाद पूरी तरीके से राजनीति गर्म है। महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के नरकटाहा निवासी धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या करके खुदकुशी की और अपनी जान दे दी। माना यह जा रहा है कि पार्टी में खींचतान को लेकर धर्मात्मा निषाद को कई बार साइडलाइन किया गया। पहले धर्मात्मा निषाद यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे विधायक श्रवण निषाद के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और पहले प्रतिनिधि थे, बाद में उन्हें प्रतिनिधि पद से हटाया गया। पार्टी में एक समय धर्मात्मा निषाद का एक बड़ा जनाधार था। वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे थे और मेहदावल से खुद को भावी प्रत्याशी के रूप में कई बार वो फेसबुक पर पोस्ट भी कर चुके हैं। लेकिन अब एक फेसबुक पर पोस्ट की जाती है दोपहर 11 बजे के करीब और खुद की मौत की वजह कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों के साथ उनके जो करीबी हैं उनको बताई जाती है और कहा जाता है कि इन्हीं लोगों की वजह से मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं और उसके बाद आत्महत्या करके जान दे दी जाती है। धर्मात्मा निषाद पार्टी का नेता था, लेकिन जिस तरह से आत्महत्या की गई और जिस तरह से यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, जिस तरह से उनके बेटे और उनके करीबियों पर आरोप लगे हैं और जिस तरह से बाकायदा फेसबुक पोस्ट की गई है, फेसबुक पोस्ट के बाद आत्महत्या की गई, कहीं ना कहीं कई के सारे गंभीर सवाल हैं। संजय निषाद के ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं और इस बार का जो आरोप है वो बहुत संगीन है, क्योंकि पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाकर आत्महत्या की है और माना जा रहा है निश्चित रूप से देखना होगा अभिषेक की क्या कार्रवाई होती है इस मामले को लेकर। बेहद गंभीर मसला। बहुत बहुत शुक्रिया खैर जानकारी के लिए अभिषेक। तो ये बड़ा मसला है। पार्टी के अपने नेता ने सुसाइड कर लिया है और जो फेसबुक पोस्ट में जो चीजें लिखी है वो बेहद गंभीर है। अब देखने वाला विषय कि इस पर क्या कार्रवाई होती है।